गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम पॉलिटिकल साइंस क्लास 6 का चैप्टर 9 अर्बन लाइवलीहुड चैप्टर पढ़ेंगे। अर्बन लाइवलीहुड का मतलब होता है शहरी आजीविका। तो फर्स्ट टॉपिक है चैप्टर 9 का द प्राइमरी सेक्टर और द एग्रीकल्चर सेक्टर, यानी कि प्राथमिक क्षेत्रक या फिर कृषि क्षेत्रक। दिस सेक्टर इंक्लूड दोज एक्टिविटी दैट आर अंडरटेकन बाय यूजिंग द नेचुरल रिसोर्सेज डायरेक्टली, यानी कि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत हम प्रकृति द्वारा उत्पन्न साधनों को रखते हैं। जैसे एग्जाम्पल है द कल्टीवेशन ऑफ वीट, गेहूँ की खेती। दिस इज़ बिकॉज यह ऐसा इसलिए क्योंकि फॉर द कल्टीवेशन ऑफ वीट वी डिपेंड मेनली ऑन नेचुरल फैक्टर। गेहूँ की खेती करने के लिए हम कुछ प्राकृतिक फैक्टर पर निर्भर रहते हैं, जैसे कि लैंड हो गया, रेनफॉल हो गया, सनशाइन एंड क्लाइमेट, ये सब हमारे नेचुरल रिसोर्सेस हैं। दिस सेक्टर आल्सो इंक्लूड डेयरी, फिशिंग, फॉरेस्ट्री एंड माइनिंग। इस क्षेत्र के अंतर्गत आपका डेयरी आ जाएगा, फिशिंग आ जाएगा यानी कि मत्स्य पालन, फॉरेस्ट्री यानी कि वानिकी एंड माइनिंग का मतलब खनन। ये सब आपके प्राइमरी सेक्टर के एग्जाम्पल हैं। सिंस एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूटेड द मोस्ट इन दिस सेक्टर, यानी कि प्राथमिक क्षेत्रक में सबसे अधिक कार्य में लोग लगे हुए हैं कृषि क्षेत्र से। दियर फॉर दिस सेक्टर इज कॉल्ड द एग्रीकल्चर सेक्टर, इसलिए इस क्षेत्र को हम कृषि क्षेत्र के नाम से भी कहते हैं। सेकेंड टॉपिक है आपका द सेकेंडरी सेक्टर और द इंडस्ट्रियल सेक्टर, यानी कि द्वितीयक क्षेत्रक या फिर उसको बोलते हैं औद्योगिक क्षेत्रक। दिस सेक्टर कवर्स दोज एक्टिविटी इन विच नेचुरल और प्राइमरी प्रोडक्ट आर चेंज इनटू अदर फॉर्म दैट थ्रू वे ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि औद्योगिक क्षेत्र में वैसे चीज़ों को हम शामिल करते हैं जो प्राथमिक चीज़ें तो होती हैं, लेकिन प्राथमिक क्षेत्र को हम विनिर्माण की प्रणाली में शामिल करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है कि फ्रॉम वीट वी मैन्युफैक्चर बिस्किट, यानी कि गेहूँ से हम बिस्किट का निर्माण करते हैं। तो बिस्किट आपका सेकेंडरी सेक्टर का एग्जाम्पल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम बिस्कुट को प्राथमिक क्षेत्र या फिर प्रकृति की तरह उत्पन्न नहीं करते हैं, बल्कि प्रकृति से उत्पादित वस्तुओं से हम बिस्किट का निर्माण करते हैं। हियर द प्रोडक्ट इज़ नॉट प्रोड्यूस बाय नेचर बट इट हैज़ टू बी मेड, यानी कि यहाँ पे द्वितीयक क्षेत्र में चीज़ें प्रकृति द्वारा उत्पन्न नहीं की जाती हैं, बल्कि इसको बनाया जाता है। सो सम प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इज़ रिक्वायर्ड, दिस कैन बी डन इन फैक्ट्री, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग की प्रक्रिया कहाँ पे हो सकती है? आपके फैक्ट्री में हो सकती हैं, या किसी वर्कशॉप यानी कि किसी दुकान पे हो सकती हैं, और एट होम या फिर घर में हम कर सकते हैं। सिंस दिस सेक्टर ग्रेजुअली हैज़ बिकम एसोसिएटेड with different kinds of industries, it is also called as industrial sector, यानी कि द्वितीयक क्षेत्र में जितनी भी वस्तुएं उत्पादित होती हैं वो विभिन्न प्रकार के फैक्ट्रियों या फिर उद्योगों में बनती हैं या फिर बनाई जाती हैं, इसलिए इसको हम औद्योगिक क्षेत्रक भी कहते हैं। थर्ड टॉपिक है द टेरिटरी सेक्टर और द सर्विस सेक्टर, यानी कि तृतीयक क्षेत्रक या फिर उसको हम बोलते हैं सेवा क्षेत्रक बोलते हैं। दिस सेक्टर इंक्लूड दोज एक्टिविटी दैट हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर, यानी कि इस क्षेत्र के अंतर्गत हम प्रथम सेक्टर को और द्वितीय सेक्टर को चीज़ों को हम क्या करते हैं? तृतीयक क्षेत्रक में ले जाते हैं। जैसे कि एग्जांपल है बैंकिंग आपका आ जाएगा, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन etc, यानी कि बैंकिंग, परिवहन और इंश्योरेंस आपका ये थर्ड सेक्टर का एग्जांपल है। दिस एक्टिविटी बाय देमसेल्फ डू नॉट प्रोड्यूस एनी गुड्स, यानी कि ये ऐसी क्रियाएं होती हैं जिसका मेन रीज़न वस्तुओं को बनाना नहीं होता, बल्कि बट दे प्रोवाइड अ सपोर्ट फ्रॉम द प्रोडक्शन प्रोसेस, लेकिन ये ऐसी प्रक्रियाएं होती हैं जो प्रोडक्शन प्रोसेस में ये सहायता प्रदान करती हैं। सिंस दिस एक्टिविटी प्रोवाइड सर्विस, इसलिए ये जो एक्टिविटियाँ हैं ये क्या करते हैं? सेवा प्रदान करती हैं। दिस सेक्टर इज़ आल्सो कॉल्ड एज ए सर्विस सेक्टर, इसलिए इसको हम सेवा क्षेत्र कहते हैं। पीपुल इन द अर्बन एरिया आर जनरली इंगेज इन सेकेंडरी एंड टेरिटरी सेक्टर, यानी कि जो हमारे शहरी लोग हैं या फिर शहरी क्षेत्र के लोग अधिकतर से अधिकतर सेकेंड्रियल और टेरिटरियल यानी कि द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र में लोग लगे होते हैं। एग्रीकल्चर इज़ द मेन एक्टिविटी इन द रूरल एरिया, और बात करेंगे ग्रामीण क्षेत्रों की तो ग्रामीण क्षेत्र के अधिकतर से लोग व्यक्ति कृषि कार्यों में लगे हुए होते हैं।
अगला है urban livelihood यानी कि शहरी आजीविका। There are more than 5,000 टाउन एंड 27 बिग सिटीज़ इन इंडिया। हमारे भारत में 5,000 से अधिक गांव हैं और 27 बड़े शहर हैं। बिग सिटीज़ लाइक दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई etc। यानी कि जो दिल्ली है, मुंबई है, कोलकाता, चेन्नई, ये सब हमारे बड़े बड़े शहरों के एग्जाम्पल हैं। विच हैव मोर देन अ मिलियन पीपुल, जहाँ पे मिलियन संख्या में लोग रहते हैं। पीपुल अर्न देयर लाइवलीहुड एज वेजिटेबल वेंडर, यानी कि लोग होते हैं अपना आजीविका कैसे चलाते हैं, वेजिटेबल वेंडर, या फिर गलियों में वो विक्रेता का कार्य करते हैं, सब्जी विक्रेता कार्य करते हैं। फ्लावर सेलर होते हैं, फिर फूल बेचने वाले होते हैं, न्यूज़पेपर बेचने वाले होते हैं, साइकिल रिक्शा खींचने वाले होते हैं, चलाने वाले होते हैं, ऑटो रिक्शा होते हैं, ड्राइवर, रोड साइड कॉबलर्स, बार्बर यानी कि नाई होते हैं, स्कार्प गैदर्स, डोमेस्टिक सर्वेंट, पेटी शॉपकीपर, यानी इसमें हम घरेलू सर्वेंट या फिर घरेलू नौकर को भी रख सकते हैं। लार्ज शोरूम ऑनर, किसी भी लार्ज शोरूम का एक ऑनर होता है। फैक्ट्री वर्कर होते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं यानी कि हमारे जो सरकारी कर्मचारी होते हैं etc। बट देयर वर्किंग एंड लिविंग कंडीशन आर क्वाइट डिफरेंट। इन सब के कार्य क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। वी आल्सो फाइंड ए लार्ज नंबर ऑफ पीपुल सिटिंग इन ग्रुप एट द क्रॉसिंग, यानी कि हम काफ़ी अधिक संख्या में लोगों को बैठे हुए देखते हैं बाई द क्रॉसिंग। जब हम अपने आसपास से गुजरते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति को अलग अलग कार्यों में संलग्न देखते हैं। दिस प्लेस इज कॉल्ड अ लेबर चौक, जिसको हम क्या बोलते हैं, लेबर चौक के नाम से जानते हैं। दिस पीपुल आर डेली वेज लेबरर, यानी कि ये पीपुल क्या होते हैं, डेली वेज लेबरर, यानी कि डेली के प्रतिदिन कार्य करने वाले श्रमिक होते हैं। दे वर्क एज हेल्पर, या फिर वो हेल्पर की तरह कार्य करते हैं। टू मार्शन डिग एट कंस्ट्रक्शन साइट्स, लिफ्ट लोड्स एंड अनलोड ट्रक इन द मार्केट, या फिर वो क्या करते हैं, जो ट्रकों में सामान को लादने या फिर उतारने का कार्य करते हैं etc। और भी बहुत सारे कार्य करते हैं। लेट अस कंसीडर सम ऑफ द urban लाइवलीहुड इन डिटेल, यानी कि urban पीपुल के बारे में हम लोग डीपली अध्ययन करेंगे। अगले पार्ट हम सेकेंड पार्ट में कंफर्म करेंगे अपना।